हेलो, वेलकम टू कैन स्टडीज। आज हम एक वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हिंदी में उसको अवसर लागत कहते हैं। देखो, आप पूरे इस वीडियो को देखोगे तब आपको पता चलेगा कि जिंदगी में जो भी हम अपना निर्णय लेते हैं, आप पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो। कोई क्वालिफाई करता है, कोई नहीं क्वालिफाई करता है। कोई कुछ करना चाहता है, एक चोर है चोरी करना चाहता है, या एक आदमी जो डॉक्टर बनना चाहता है। एक आदमी हर चीज अपना घर बार त्याग देता है, एक आदमी कुछ भी नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के तहत करता है। अब ये चीजें हैं कि हर कोई ये चीजें पता नहीं है कि हम इसके तहत कर रहे हैं। जिस प्रकार एक भौरा को, जैसा कि मैंने कभी एक वीडियो में बताया था, कि एक भौरा को नहीं पता है ना कि एरोडायनेमिक्स रूल क्या है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उस रूल को नहीं फॉलो करता है, लेकिन उसको उस रूल के अगेंस्ट वो चला जाता है। लेकिन बेसिक रूल उड़ने का वो है, लेकिन भौरा को वो एरोडायनेमिक्स रूल नहीं पता है। इसी प्रकार हम हर लोगों को ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट नहीं पता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हम अपना डिसीजन लेते हैं, ये इसी के आधार पे लेते हैं। तो हम इसमें ये चीजें देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि डेफिनेशन क्या है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो है व्हेन वन ऑप्शन इज चूजन फ्रॉम अल्टरनेटिव्स, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट incurred by not enjoying the benefit associated with the best alternative choice available। देखो, जो भी आप चूज करते हो, तो कोई आप एक टाइम में एक चीज चूज करते हो। एक इकोनॉमिक्स का बेसिक्स में हमने ये बताया था कि जो आपके वांट है वो अनलिमिटेड हैं, और रिसोर्सेस क्या है आपके पास, स्कार्स हैं। तो रिसोर्सेस स्कार्स हैं, वांट आपके पास जो चाहत है वो अनलिमिटेड है। जस्ट एग्जांपल, आप मान के चलो कि घर से बाहर रह रहे हो प्रिपरेशन के लिए किसी भी शहर में। आप चाहे पटना में रहो, इलाहाबाद में रहो, दिल्ली में रहो, या आप कोटा में रहो, जहां भी रहो। आप मान के चलो कि घर से आप डिपेंडिंग ऑन 10,000 to 20,000 आप घर से पैसे ले रहे हो। यदि घर वाले बोले कि नेक्स्ट मंथ से 50,000 मिलेगा, तो ऐसा थोड़े है आप मना कर दोगे नहीं, 20,000 ही बहुत ज्यादा हो रहा है। नहीं, आप शायद, हाँ कुछ लोग एक्सेप्शन है कि घर की स्थिति और चीजों को देखते हुए शायद आप मना कर दो। लेकिन आप नॉर्मल कंडीशन में 20,000 भेज रहे हैं, तो आप सोचोगे चलो 50 भेज रहे हैं तो बहुत मजा आएगा, 10 भेज रहे हैं तो 12 भेज दें। लेकिन आपके पास, घर वालों के पास लिमिटेड रिसोर्सेस है, तो उस रिसोर्सेस में ही आपको दे रहे हैं, तो आप उससे काम चला रहे हो। तो आपके पास एन नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स है। अल्टरनेटिव सबसे पहले मान के चलो रूम लेना है, तो रूम आपके पास सेम शहर में 5,000 का भी रूम अवेलेबल रहेगा और 50,000 का भी अवेलेबल रहेगा। तो आपके पास जो चॉइसेस है वो उसके अनुसार डिसाइड करोगे। खाना खाने जा रहे हो तो दो चॉइस आपके पास, या तो आप खाना रूम पे बना लो या बाहर जाके खा लो, या फिर आप जोमेटो या स्विगी से मंगवा लो, ऑर्डर कर लो। तो आपके पास एन नंबर ऑफ चॉइस है, लेकिन आप अपने अनुसार जो बेस्ट आपको चॉइस लगता है वो आप निर्णय लेते हो। सामान्य केसेस में, जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो सारे के सारे लोग ऑलमोस्ट, चूंकि अब डिलीवरी चलो स्टार्ट हो चुका है, तो कुछ लोग डिलीवरी लेते हैं, अदरवाइज घर में सपोज बना रहे हैं। अब देखो, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पड़ती है। अब मान के चलो कि कोई घर में बना रहा है, तो वो टाइम उनका किल हो रहा है। मान के चलो मेरा खुद का ही है कि कुक थी, लेकिन वो लॉकडाउन के कारण के कुछ दिन पहले ही, 15 दिन पहले वो घर चली गई। अब वो आ नहीं पाई, तो हम लोग खुद खाना बना रहे हैं। तो देखा जाए तो अब हम खाना बना रहे हैं तो कुछ हम मिस कर रहे हैं। मिस क्या कर रहे हैं कि हम उस टाइम का अपना दूसरे चीजों में यूटिलाइज कर सकते थे। अब एक चीजें क्या है, मुझे इस समय फिलहाल ये लग रहा है कि चलो अच्छा है, एटलीस्ट एनीवे अल्टरनेटिव ये अच्छा है कि हम खुद से बना लें। तो हम कुछ चीजें मिस भी कर रहे हैं, लेकिन इस समय जो मेरे लिए है कि हम दूसरा कुक को नहीं रख रहे हैं, या जो भी फिलहाल है कि चलो लॉकडाउन के कारण, सोशल डिस्टेंसिंग के कारण, ये हमारे लिए बेनिफिट है कि हम खुद से ही कुक करें। तो एवरी पर्सन chooses his or her best choice. In that way, he or she
has to miss the second best choice and that loss is opportunity cost. अब देखो n नंबर ऑफ चॉइसेस मिस करते हो, ऐसा नहीं है कि आप एक ही चीज मिस करते हो, आप n नंबर ऑफ चीजें मिस करते हो, लेकिन जो सेकेंड बेस्ट है आपका, उस उस लॉस को आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। अब मान के चलो कि आप सपोज असिस्टेंट कमांडेंट का प्रिपरेशन कर रहे हो, अब कोई है उसके पास एन नंबर ऑफ चॉइस है, लेकिन मान के चलो कि कोई बैंक में क्वालिफाई था, तो आप बैंक पीओ बन सकते थे। अब बोलोगे कि मैं बनने का आईएएस भी बन सकता था, लेकिन आप बेस्ट सेकंड क्या था आपके पास अवेलेबल ऑप्शन में, शायद ये था कि आप बैंक पीओ बन चुके थे, तो वो सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव था। तो असिस्टेंट कमांडेंट बनने का जो कॉस्ट है, वो आप बैंक पीओ का जॉब जो सेक्रीफाइस कर रहे हो। तो एवरी पर्सन जो है वो अपना बेस्ट चॉइस सेलेक्ट करता है, चाहे इन एनी केस। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। कहा जाता, अब आई एम नॉट टेकिंग ऑथेंटिसिटी की, जस्ट हमारे किसी टीचर ने हमें सुनाया, वो मैं आपको सुना रहा हूं। तो बुद्ध का डेली जो होता था कि अपने शिष्यों के साथ डिस्कशन करते थे, उपदेश देते थे। जब भी वो जहां भी रहते थे तो कुछ न कुछ प्रवचन देते रहते थे। वो सिर्फ चौमासा जब होता था, यानी वर्षा का मौसम, तो उसमें अपनी गुफा में रहते थे और जो क्लोज एसोसिएट्स होते थे उनके साथ। अदरवाइज नगर नगर घूम करके तो सभी लोगों को उपदेश देते रहते थे। तो उनके कुछ शिष्य थे जो थे वो साथ में चलते थे। तो जिस नगर में जाते थे तो वहां के बिजनेसमैन भी, जो व्यापारी होते थे, वो भी आते थे, कुछ चोर भी आते थे और कुछ वेश्याएं भी आती थी। तो बुद्ध जब उपदेश देते थे और रात में जब उनका उपदेश समाप्त हो जाता था, तो वो एक स्टेटमेंट बोलते थे कि अब आज का जो भी हमारा वचन है, प्रवचन है, जो भी है, वो समाप्त हो रहा है। अब आप रात्रि का अंतिम कार्य समाप्त करें। तो जब बुद्ध का बोलने का मतलब होता था, वो अपने उनके शिष्यों के लिए होता था कि आप रात में जो खुद से सोने के पहले जो ध्यान करते हो कुछ देर के लिए एकांत में, आप अपना, हम जो बोल रहे हैं वो तो बोल ही रहे हैं, उसके अलावे जो आप ध्यान करते हो आप उसको करो। तो बुद्ध के शिष्यों के लिए वो मैसेज सेम था कि आप रात्रि के अंतिम जो ध्यान है वो करो और उसके बाद आप सो जाओगे। तो हर डे बुद्ध को ये चीजें नहीं बताने की जरूरत कि जाओ अब आखिरी में ध्यान कर लो अपना, क्योंकि शिष्य जानते थे कि जब वो बोल रहे हैं कि आप अब रात्रि का अपना आखिरी कार्य करें, तो शिष्य समझ जा रहे थे। लेकिन जो नए आ रहे थे, मान के चलो कि कोई चोर आया, तो चोर को लगता था कि अच्छा अच्छा, मैं तो अपना जो काम है मेन चोरी करने का, और मैं बुद्ध के उपदेश के बीच में मैं भूल गया कि मुझे चोरी करना था। थैंक्स टू बुद्धा, भगवान बुद्ध को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने याद दिला दिया कि आखिरी काम हमारा चोरी करना मेन काम है। रात्रि जैसे ही हुआ तो मेन रात का काम जो चोरी करना। तो चोर समझा कि बुद्ध ने याद दिलाया कि आखिरी काम करो, तो मेरा तो मेन काम चोरी करना है। तो वो गया और चोरी करने के लिए। बेस्या, बेस्या को लगा कि ठीक है हम उपदेश सुन रहे हैं, लेकिन धन्य हो बुद्ध कि उन्होंने याद दिला दिया कि हमें हमारे ग्राहक अब इंतजार कर रहे होंगे, अब वो आ रहे होंगे। तो बेश्या अपना शरीर बेचने के लिए चली गई। बिजनेसमैन, उसने सुना, फिर सोचा कि हाँ, आज जो बिजनेस हुआ है उस सारे का हिसाब किताब लिखना तो मैं भूल ही गया। तो बुद्ध ने, चलो खुशी है कि ये याद दिला दिया। तो एवरी पर्सन जो डिसाइड और वर्क्स ऑन हिज बेस्ट चॉइस, बेस्ट चॉइस जो होता है उस पर काम करते हैं। लेकिन आप उस सेकंड में उस चीज को मिस कर रहे हो, तो जो सेकंड चॉइस मिस करते हो वो उसी को आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हो। एक तरह से ये क्या है, रिलेशन बिटवीन स्कार्सिटी एंड चॉइस, यानी कि जो आपका रिलेशन है स्कार्सिटी और चॉइस के बीच। तो चॉइस आपके पास, चीजें स्कार्स है। अब मान के चलो कि आप मार्केट में कपड़े खरीदने गए, एक दुकानदार आपको 10, 20, 50, हंड्रेड्स कपड़े दिखाते हैं। देखा जाए तो उस दुकानदार ने उस कपड़े को लाया है, तो मोर और लेस, जैसे आपने बोला कि मुझे 1000 रुपीज का शर्ट चाहिए, तो 1000 रुपी के शर्ट में वो 100 दिखा रहा है। तो नो डाउट वो 1000 रुपी का शर्ट मोर और लेस सब के सब इक्वल ऑलमोस्ट है। किसी में कलर कुछ का डिफरेंट है, किसी का फैब्रिक डिफरेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं सब
वो उस लेवल का डिजर्व करता है। आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेस होते, यानी जितने आप चाहते उतने रिसोर्सेस होते, तो आप सब के सब 100 शर्ट्स खरीद लेते, जो जब मर्जी होता वो आप पहन लेते। लेकिन आपके पास चूंकि चॉइस नहीं है, तो आप पूरे के पूरे कपड़े नहीं खरीद सकते हो, तो आप उतने ही कपड़े खरीदोगे जितने की आपके पास पैसे। सपोज 3 शर्ट्स के लिए, तो 3 शर्ट्स ही आपका चॉइस आती है। तो ये उस चॉइस अब हंड्रेड्स में से 2, 3 या 1 जो भी आपके पास कैपेसिटी है, तो स्कार्सिटी और चॉइस का जो है ये आपका एक रिलेशनशिप है। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो, जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं आप उसको देख रहे हो, तो you are losing the other choice in this time. When you are watching this video, you can talk to your friends, family members, or can listen song or watch movie or solve some other mathematical problem. So in place of watching this video, whatever waste you are missing is your opportunity cost of watching this video. तो ऑब्वियसली बात है, मान के चलो जितने टाइम आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो उसमें बहुत सारे अदर चीजें आपके पास चॉइस था करने के लिए। आप कुछ नहीं करते तो सो जाते, आप खाना बनाते, आप खाना खाते, आप अपने दोस्तों से बात करते, आप अपने पेरेंट्स से बात कर सकते थे, आप मैथ्स के प्रॉब्लम सोल्व करते थे, कर सकते थे, कुछ और हिस्ट्री आप पढ़ सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। लेकिन उन सारे में जो आपको बेस्ट इस काम को छोड़ करके, क्योंकि देखो इस समय वीडियो देख रहे हो तो नो डाउट ये आपका बेस्ट चॉइस है। उसके बाद जो आप मिस कर रहे हो, ये इस वीडियो का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अब देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होता है उसका 2 कंपोनेंट होता है, एक मॉनेटरी कंपोनेंट और एक होता है नॉन मॉनेटरी कंपोनेंट। एग्जांपल से हम पहले समझते हैं। इफ यू आर डिसाइड टू वॉच अ मूवी इन अ थिएटर, यू हैव टू पे द प्राइस ऑफ टिकट प्लस फेयर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, आने जाने का किराया आप पे करोगे, प्लस एनी स्नैक्स यू आर एंजॉयिंग। तो देखो मूवी आप देखने जा रहे हो, तो डिपेंडिंग ऑन कि हो सकता है कि आप का जो थिएटर है, सिनेमा हॉल है, वो पास में हो तो शायद आप पैदल चले जाओगे। लेकिन मैं मानता हूं कि यदि डिस्टेंस पे है तो आपको जो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी टिकट के अलावे पे करना पड़ेगा। प्लस आप यदि प्रॉपर तरीका से एंजॉय करना चाहते हो तो आप कुछ स्नैक्स भी बीच में लोगे, आप कॉफी पी सकते हो, आप कुछ खाने का चीज ले सकते हो, आप कोल्ड ड्रिंक पी सकते हो, वॉट एवर द थिंग्स यू आर एंजॉइंग। तो वो आपका जो हुआ वो हुआ मॉनेटरी कंपोनेंट। उसको एक्सप्लिसिट कंपोनेंट भी, जो डायरेक्टली एक तरह से एक्सप्लिसिट कंपोनेंट भी बोलते हैं, एक्सप्लिसिट एक्सपेंडिचर, कि आप डायरेक्ट आपके जेब से वो पैसे जा रहा है। तो वो जो आपका क्या है मॉनेटरी पार्ट हुआ। और लेकिन एट द सेम टाइम यू आर मिसिंग दैट टाइम इन विच यू मे हैव डन अदर वर्क। कोई दूसरा काम तो आप उस बीच में कर सकते थे, तो वो नन मॉनेटरी कहते हैं। और इनफैक्ट जो एक तरह से एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट है, तो वो उसको इम्प्लिसिट भी कह सकते हो, या फिर प्योर जब इकोनॉमिक्स में इंडस्ट्री में एक्सप्लिसिट का मतलब है कि डायरेक्ट उस समय जो लगाना पड़ रहा है, जो दिख रहा है, और इम्प्लिसिट जो है एक तरह से वो इंक्लूडेड है। तो समटाइम जैसे आप देखो बहुत बार क्या होता है ना कि आदमी सिर्फ और सिर्फ जो है वो मॉनेटरी कंपोनेंट को ये देखता है, उसका नॉन मॉनेटरी कंपोनेंट भी होता है, और आप कहीं ना कहीं उस चीज को एनालाइज करोगे। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि 2 फ्रेंड है, एक फ्रेंड जॉब कर रहा है, दूसरा फ्रेंड जॉब नहीं कर रहा है। अब जो फ्रेंड जॉब कर रहा है, मान के चलो कि दोनों साथ में रह रहा है, तो जो जॉब कर रहा है वो फ्रेंड बोलता है जिस जो जॉब नहीं कर रहा है उसको कि ऐसा है तुम मेरे साथ रहो, तो जो भी है रेंट तुम्हें नहीं देना होगा, खाने पीने का एक्सपेंडिचर सारा मैं पे करूंगा, उसके बदले में तुम क्या करना कि जो भी है थोड़ा खाना वगैरह मेरे लिए बना दिया करना। अब देखो उस अनुसार अब जो अर्न कर रहा है उस फ्रेंड को लगेगा कि मैं इसके ऊपर एक्सपेंडिचर कर रहा हूं, कि इसको रूम रेंट का पैसे इससे नहीं ले रहा हूं, और दूसरा है खाने का पैसा दे रहा हूं। अब देखो उसको ब्रेक यदि करते हो तो रूम रेंट का शायद उसको एक्स्ट्रा न देना पड़ रहा हो। यदि 10,000 वो एक्सपेंडिचर कर रहा था तो वो अकेले भी होता तो 10,000 एक्सपेंडिचर करना पड़ता, एक फ्रेंड आ गया तब भी 10,000 एक्सपेंडिचर करना पड़ रहा है। अब उसको डायरेक्ट जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या पड़ रहा है, खाने का पड़ रहा है। तो देखो रूम रेंट जो है वो इम्प्लिसिट कॉस्ट हो गया कि वो ऑलरेडी उसको इनकर हो रहा था,
फ्रेंड रहता तब भी और नहीं रहता तब भी। तो वो जो है इम्प्लिसिट कॉस्ट आपका हो गया रूम रेंट का। एक्सप्लिसिट कॉस्ट खाना का, मान के चलो सब्जी वो यदि वो 250 ग्राम लाता अकेले होता तो, लेकिन अब 500 ग्राम लाना पड़ रहा है। मिल्क जो है सपोज वो 500 ml ला रहा है, अब 1 लीटर लाना पड़ेगा, तो वो जो है एक्सप्लिसिटली ज्यादा पड़ रहा। लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो फ्रेंड जो है उसका दूसरे टर्म में हेल्प कर रहा है। तो जो दूसरा फ्रेंड है जो अर्न नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वियर कर रहा है, वो भी उसके लिए जब खाना बना रहा है। तो दोनों चीजों को, कंपोनेंट को हमें देखना होता है। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट इमेजिन करो कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो एग्जाम का। कोई है कि क्लासेस लेता है तो उसे पैसे लगाना पड़ता है, मॉनेटरी में अमाउंट देना पड़ता है, उसके बाद आपको क्लास जाना पड़ता है। अब देखो क्लास आज की डेट में सपोज लॉकडाउन है तो नहीं जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज को पढ़ना पड़ता है, पैसे पे करना पड़ता है, और यदि फिजिकल क्लासेस है तो क्लास जाना पड़ता है। तो शायद, लेकिन हो सकता है वो उसको, उसके लिए वो बेनिफिशियल है, वो एग्जाम को क्वालिफाई कर जाए जल्दी सा। और या जितना देर मान के चलो खुद से पढ़ने में यदि सेम कंटेंट को वो 12 आवर्स लगा रहा था, लेकिन उसी चीज को क्लासेस यदि ले रहा है तो वो 6 आवर्स लगा रहा, तो उसका 6 आवर्स सेविंग हुआ। या फिर जस्ट एग्जाम्पल ये चलो कि टेस्ट कंडक्ट में करवा रहा हूँ। अब टेस्ट का सपोज 50 रुपीज पेपर 1 का ले रहा हूँ, 250 रुपीज पेपर 2 का। कुछ को लगेगा कि हम बेकार में क्यों पैसा बर्बाद करें, ऐसे ही हो जाएगा हमारा, दैट फाइन, हो गया। तो आपने सेव कर लिया। लेकिन यदि आपको बाद में रियलाइज हो, अभी नहीं, बाद में जब एग्जाम आपका हो जाए और आपको रियलाइज हो कि शायद हम टेस्ट ले लिए हुए होते तो हमें जो क्या है कि हम एग्जाम क्वालिफाई कर गए होते। तो एक तरह से आपका टेस्ट न देने का जो कॉस्ट हुआ, वो एग्जाम न क्वालिफाई करना। अब उसका असिस्टेंट कमांडेंट का मान के चलो कि सारे टेस्ट ले रहे हो तो सपोज 6000 कॉस्ट पड़ रहा है। टेस्ट न लेने का कॉस्ट आप इस समय 6000 सेव कर रहे हो। यदि एग्जाम ना हुआ क्वालिफाई, तो आप समझोगे कि इस 6000 6 लाख या 60 लाख भी पड़ सकता है। दैट ऑल थिंग होता है क्या कि टू कंपोनेंट्स हमेशा किसी भी चीज के लिए, मोनेटरी एज वेल एज नॉन मोनेटरी, आप इन दोनों चीजों को एनालाइज करके ही चीजें को लेते हो। जैसे मार्केट में आप वेजिटेबल खरीदने जाते हो तो समटाइम क्या होता है ना, एप्पल देखोगे, कोई एप्पल 50 रुपी केजी दे रहा है, कोई एप्पल 100 रुपी केजी दे रहा है। आप सोचोगे कि 100 रुपी वाला बहुत महंगा है, 50 रुपीज वाला हम ऐसा है 50 रुपीज में 1 केजी ले लेंगे और उसको हम हाफ केजी ही लिए। आपने 1 केजी ले लिया। अब घर जब आप गए तो रियलाइज किए कि इसका टेस्ट बहुत खराब है। तब रियलाइज होगा कि ये 1 केजी भी बेकार है, बेटर है कि हम हाफ केजी लिए हुए होते। तो दैट ऑल थिंग्स लाइफ में ये चलते रहते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टूड द थिंग्स। लाइफ में बहुत सारे डिसीजंस जो होते हैं आप इस आधार पे लेते हैं, आप इस चीज को समझोगे। और इनफैक्ट जैसे इंटरनेशनल रिलेशन से लेकर के और बहुत सारी चीजों में भी जो होता है इन कॉस्ट को कैलकुलेट किया जाता है। जैसे मान के चलो एग्जांपल कि आईसीजे 814 जो फ्लाइट था उसे टेररिस्ट ने हाईजैक कर लिया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास चॉइस, डिफरेंट चॉइस थे कि छोड़ दिया जाए, नहीं हम किसी भी टेररिस्ट ग्रुप से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। तो ये हो सकता था कि हमारे जितने भी जो पैसेंजर थे उनको मार दिया गया हुआ होता। लेकिन यदि वो किया हुआ गया हुआ होता तो मौलाना मसूद अजहर और मुश्ताक जरगर जैसे टेररिस्ट को हमें छोड़ना नहीं पड़ता, और जैसे मोहम्मद जैसे टेररिस्ट ग्रुप नहीं शायद बनते, हमारे पार्लियामेंट पे अटैक शायद नहीं हुआ होता, हम अपने फोर्स को हमें मोबिलाइज नहीं करना पड़ता बॉर्डर पे कि इंडिया और पाकिस्तान उसके लिए वॉर के सिचुएशन में आ गए थे, या फिर और जो है उरी और पठानकोट जैसे टेररिस्ट एक्टिविटी हुए। लेकिन सरकार को उस समय जो लगा कि वो बेस्ट अल्टरनेटिव है कि हम कुछ टेररिस्ट को छोड़ दें लेकिन हम अपने पैसेंजर को, तो एवरी टाइम anyone, either government, organization or individual takes its best choice, but
सेकंड वेस्ट जो मिस करते हैं वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। होप यू एंजॉयड दिस सेशन। अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब करते हैं तो अधिक मोटिवेशन मिलता है।